रविवार को मुख्यमंत्री के रेवाड़ी आगमन पर कांग्रेसी विधायक चिरंजीवी राव ने सवालिया निशान लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री उड़न खटोले की बजाय सड़क मार्ग से आते तो उन्हें रेवाड़ी की खस्ता हाल सड़कों और जल भराव की बदहाली नजर आती। लेकिन वह तो 4 साल पहले विश्वविद्यालय में अपने ही हाथों किए गए शिलान्यासों का दोबारा शिलान्यास कर झूठी वाहवाही लूटने आए थे। उन्होंने कहा, सबसे दुखद तो ये है कि विद्यार्थियों को कोई सुविधा देने की बजाय विचलित कर देने वाला अनर्गल बयान दे गए। मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ के युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन सामाजिक ज्ञान और स्किल डेवलपमेंट नहीं, इसलिए उन्हें नौकरियां नहीं मिली। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। कहा, चुनाव जीतने के बाद नहीं आते हैं जनता के बीच। चिरंजीवी राव धारूहेड़ा में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बात कर रहे थे। चिरंजीवी राव ने राव इंद्रजीत पर तंज कसते हुए कहा, यदि वह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आते तो यहाँ के विकास की बात होती, लेकिन उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। उन्होंने तो जनता के बीच न जाकर सिर्फ दिल्ली बैठकर अपनी राजनीति करनी है। उन्होंने आगे कहा कि रेवाड़ी की बदहाल सड़कों और जल भराव की समस्या को जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राव इंद्रजीत और स्वयं मुख्यमंत्री दे चुके हैं, लेकिन धरातल पर वही बदहाल स्थिति से लगता है कि रेवाड़ी में अफसरशाही हावी हो चुकी है। सरकार का प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं। उन्होंने 2 वर्षों के अपने कार्यकाल में रेवाड़ी में चाहे बेसहारा पशुओं की बात हो या धारूहेड़ा में जल भराव की या फिर एम्स का मुद्दा हो, उसकी आवाज उठाई, जिस पर काम भी हुआ। इसी तरह यदि राव इंद्रजीत भी मुख्यमंत्री के सामने रेवाड़ी की समस्या रखते तो शायद मुख्यमंत्री का रेवाड़ी आना भी साकार हो जाता। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बेसहारा पशुओं का सबसे पहले मुद्दा मैंने सदन के अंदर उठाया था, पहली बार जब हुआ था। वो उठाया भी इसीलिए था क्योंकि हमारी जिला प्रशासन ने बहुत बड़े इश्तिहार अखबारों में दिया था और ये कहा था कि हमारा जो जिला है बेसहारा पशु मुक्त है। तो उसके बाद मैंने इसकी आवाज़ उठाई और धारवेड़ा के अंदर ही गौशाला बना, तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ उठाने से उससे फ़र्क पड़ा। एम्स का मुद्दा जो पिछले 5 साल जब 2014 से 19 तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, पर 2019 में जब मैं पहली बार बना, मैंने पहले दिन से ही उसको मुद्दा बनाया और मैंने कोशिश करी इसको हम लोग मुकाम तक पहुँचाए। और आज 2 साल मेरी जो मेहनत रही और लोगों ने जो जन जागरण अभियान चलाया, उसकी बदौलत आज हम जो हैं उस पर कहीं ना कहीं आ रहे हैं कि उसकी ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगी। आपका एक और मेरा है, एक जो धारवेड़ा से गंदा पानी आता था जिसकी समस्या पिछले 5 साल भी रही और इन 2 सालों के अंदर भी रही, उसकी लड़ाई हमने लगातार लड़ी और आज उसका फलस्वरूप ही है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उसका 148 करोड़ के परियोजना छोड़ दी है, जिसके अंदर 2 टेंडर फ्लोट हुए हैं जो वहाँ पर एसटीपी लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज़ उठाई उसकी हमारी जीत हुई। तो मेरा मकसद यही रहता है कि हम लोगों की आवाज़ को उठाएं। टाइम 8 हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट।